श्री साईं बाबा को सभी यौगिक क्रियाएं आती थीं, 6 योग क्रियाओं के, तो वह पूर्णता ज्ञाता थे। इनमें से 2 अध्याय 7 में बताई गई है, एक थी धोती क्रिया और दूसरी थी खंड योग। बाबा अक्सर द्वारका माई से पर्याप्त दूरी पर जाकर वटवृक्ष के नीचे धोती क्रिया करते थे। बाबा अपनी आंतों को बाहर निकालकर उन्हें साफ कर पेड़ों पर टांग दिया करते थे, और इस बात की पुष्टि करने वाले लोग शिरडी में कई हुए। एक बार तो एक भक्त ने जाकर देखा तो बाबा के शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे, तो उसको लगा कि बाबा का किसी ने खून कर दिया है, लेकिन उसने अगले दिन जब जाकर देखा तो बाबा एकदम ठीक और स्वस्थ थे। इससे यह हमें ज्ञान मिलता है कि बाबा को सभी योग क्रियाएं जिसमें समाधि भी शामिल है उनका पूर्ण ज्ञान था, परंतु ईश्वर अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इन चीजों का दिखावा नहीं किया। कई बार मैं देखता हूं कि बहुत चर्चा होती है कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। अगर वह हिंदू थे तो वह मस्जिद में निवास करते थे, और अगर वह मुसलमान थे तो मुसलमान में वर्जित कार्य वह हमेशा किया करते थे, जैसे कि चक्की पीसना, अन्नदान करना, धूनी प्रज्वलित करना। तो इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि जब ईश्वर से अभिन्नता हो जाती है किसी की, तो उसकी कोई जाति नहीं रह जाती। तो इन व्यर्थ की चर्चा में पढ़ने बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे, यह एक साईं भक्त को शोभा नहीं देती। और सच्चाई तो यह है कि बाबा ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही एक समान प्रेम किया और अपने भक्तों को वह सब दिया जो वह पाना चाहते थे, जिसके वह हकदार थे। बाबा ने शिरडी में आज मौजूद कई मंदिर जैसे गणपति, हनुमान जी का मंदिर आदि का नवीकरण किया, जो भी दक्षिणा बाबा के पास आती थी बाबा सभी भक्तों में बांटकर उसी दिन खत्म कर दिया करते थे। इसी तरह बाबा ने कई रोगियों का उपचार किया।